ये वीडियो थोड़ा लंबा भी जा सकता है, बट दोस्तों इस वीडियो के हर एक सेकंड में आपको फॉरएवर को लेकर बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में चल रहे हैं, हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी फॉरएवर को करने का जिन्होंने अभी डिसीजन नहीं बनाया, कुछ डाउट्स ऐसे मन में है जिनकी वजह से डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, या हो सकता है कि आप इस बिजनेस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, बट आपको कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्ट कुछ डाउट्स की वजह से इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ये वीडियो होने वाला है दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। जब एक इंसान इस फॉरएवर बिजनेस को शुरू करता है, उसके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, वो कई बार अपने उस सीनियर से नहीं पूछता, अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं करता, वो मन में ही रख के बैठा रहता है। तो जैसे कहते हैं ना, समुद्री जहाज में अगर एक छोटा सा छेद हो जाए ना, तो पूरा का पूरा जहाज पानी में डूब जाता है। सेम एज इट इज दोस्तों, इंसान की लाइफ में भी अगर कुछ डाउट हो, देखो डाउट आना गलत बात नहीं है, डाउट को क्लियर ना करना, अंदर मन में बिठा के रखना, वो गलत बात होती है, राइट। तो दोस्तों अगर आप डाउट क्लियर कर लोगे तो आप उस समुद्री जहाज की तरह जिंदगी में नहीं डूबोगे। तो डाउट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हमारे मन में होते हैं, बट इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा, प्लीज इस वीडियो को अपने आपके जितने भी पर्सन अभी इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्लीज आप उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दो, उन तक पहुंचा दो। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके पर्सन का जो इस बिजनेस को करने का डिसीजन है वो 101% श्योर बन जाएगा, राइट। तो प्रॉपरली आगे वीडियो पे चलते हैं। तो प्रॉपरली फुल स्क्रीन कर लें जी, ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में, ऐसे स्क्रॉलिंग वाला वो सिस्टम ना रखें, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको इस चैनल पे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने बताया कि हमारा जो टॉपिक आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है। तो जो पहला सवाल है वो है, इज फॉरएवर अ स्कैम? क्या फॉरएवर एक स्कैम है? सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार ठीक है, मेरे चाचा के साथ भी फ्रॉड हुआ था, वहां भी फ्रॉड हो रखा था, ऐसे भी हो रखा था, यार फॉरएवर स्कैम है। यूट्यूब पे तो कुछ लोग फॉरएवर के बारे में नेगेटिव वीडियोस भी बनाते हैं, कुछ लोगों ने फॉरएवर के बारे में नेगेटिव भी बोला है। देखिए पहली एक चीज हम समझते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, समझना, ऑनलाइन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें हजारों कंपनीज, हजारों प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। लेट हम एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज एक पुलिस ऑफिसर अगर क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ है, अगर वो करप्टेड है, तो जरूरी नहीं ना कि अगर एक पुलिस ऑफिसर ऐसा है तो इंडिया के सारे पुलिस ऑफिसर्स वैसे होंगे। कैसा हो सकता है? नहीं। एक हॉस्पिटल अगर मान लो किसी पेशेंट की डेथ होने के बावजूद उसका नकली ट्रीटमेंट करके फैमिली से पैसे खा रहा है, तो कैसा हो सकता है कि अगर एक हॉस्पिटल वैसा हो तो इंडिया के सारे हॉस्पिटल वैसे हो जाएंगे? कैसा हो सकता है? नहीं। मार्केट में अब ये तो चीज क्लियर हो गई आपको कि अगर एक चीज स्कैम कर रही है तो सारी की सारी चीजों को हम स्कैम नहीं बोल सकते। अगर एसबीआई बैंक आज पैसे लेके भाग जाता है तो आप एचडीएफसी बैंक को चोर नहीं बोलोगे, आप यूको बैंक को चोर नहीं बोलोगे, क्योंकि बैंक सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे बैंक है, राइट। तो सेम एज इट इज दोस्तों, हजारों लाखों कंपनीज है, हजारों प्रोजेक्ट है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनीज है जो वर्क कर रही हैं फॉरएवर के अंदर। हो सकता है हम सुनते हैं जी फॉरएवर में तो हमारे साथ स्कैम हुआ था, ये हुआ था। फॉरएवर में हर इंसान स्कैम नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो ऐसी हरकतें कुछ करते हैं, और कंपनी उन पे एक्शन भी लेती है। अगर कंपनी को पता चल जाए, कंपनी के हाथ प्रूफ लग जाए, तो कंपनी ऐसे लोगों पे एक्शन भी लेती है, राइट। तो एक चीज तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फॉरएवर कोई स्कैम नहीं है। इंडिया में चलो मान लेते हैं इंडिया एक ऐसा करप्टेड देश है, कुछ लोग बोलते हैं जी इंडिया तो करप्टेड है, यहाँ पे तो लोग क्राइम करके भी जेल से बाहर घूम लेते हैं फ्रीडम के साथ, है ना। वो क्राइम कर लेते हैं, मर्डर, रेप, कुछ भी करके वो जेल से बाहर घूम रहे हैं। चलो मान लेते हैं इंडिया करप्टेड है जी, चलो इंडिया में ऐसा हो जाता है, इंडिया का कानून सही नहीं है, मान लेते हैं। बट क्या दुबई का कानून भी सही नहीं है? दुबई में शेख शाहिद रोड पे फॉरएवर का ऑफिस है। जैसे मुंबई में बैंड्रा में एक मुंबई की जो प्राइम जो एक पॉश एरिया, जो एक प्राइम लोकेशन है, वो है बैंड्रा। सेम एज इट इज जो दुबई की प्राइम लोकेशन है, जो एक पॉश एरिया दोस्तों, वो है शेख शाहिद रोड। वहां पर फॉरएवर का ऑफिस भी है, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। इंडिया में कंपनी स्कैम कर सकती है, बट क्या दुबई में भी कर सकती है? पूरी दुनिया की जो सबसे सेफेस्ट कंट्रीज हैं वो सऊदी अरब, दुबई जैसी कंट्रीज के नाम आते हैं। तो वहां पर अगर फॉरएवर कंपनी दोस्तों वर्क कर रही है, देन इट्स अ जेन्युइन कंपनी। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों कि मार्केट में आज के टाइम पे क्या 500 रुपए का नकली नोट हो सकता है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो सकता है। क्या 3000 रुपए का नकली नोट हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मैं आपको बोलूंगा 500 का हो सकता है, तो 3000 का क्यों नहीं हो सकता? तो बोलोगे सर 3000 का तो असली भी नहीं होता, 500 का तो असली है, इसलिए तो नकली है। सेम एज इट इज दोस्तों, अगर मार्केट में कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, इट मींस वो ओरिजिनल कंपनी की कॉपी करके ही कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रही होती है। बात आप समझिए, एक ओरिजिनल, देखो अगर 3000 का नकली नोट असली नोट होता तो नकली भी होता। अब आईफोन नाम का कोई एप्पल कंपनी का कोई जूता तो नहीं आता ना, क्यों? क्योंकि वो जूता बनाते ही नहीं है, तो उसका डुप्लीकेट वन कहां से आ जाएगा?
राइट? तो ये चीज समझो, कोई चीज ओरिजिनल होती है तभी कॉपी उसकी लोग कॉपी करके फ्रॉड स्कैम कर रहे होते हैं। तो सेम एज इट इज फॉरएवर इज अ जेन्युइन कंपनी, बट कुछ लोग फॉरएवर के नाम पे या फॉरएवर जैसी कुछ कंपनीज बना के लोगों के नाम पे लोगों के साथ स्कैम करने लग जाते हैं। बट आप फॉरएवर को स्कैम नहीं बोल सकते। आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। जिस भी इंसान ने आपको वीडियो शेयर किया है, आप उनको बोलना कि वो आपको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें, आप वहां पे उनको रीड आउट करें, किसी भी कोर्ट कचहरी थाने में जाके चेक करवाएं। अगर फेक निकले तो केस कर दे कंपनी पर, ओरिजिनल निकले तो काम स्टार्ट कर ले। ठीक है, क्लियर योर डाउट्स, राइट? अब दूसरा जो डाउट आता है, प्रोडक्ट सेलिंग वर्क, है ना। अब सभी लोगों ने ना इस इंडस्ट्री के अंदर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। अब होता क्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज है ना, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बेचती हैं। वो लोग घर घर जाके लोगों को सामान बेचते हैं, कन्विंस करते हैं। तो जब हम फॉरएवर सुनते हैं, हम देखते हैं कि ये भी सेम इंडस्ट्री से, तो शायद हमें यहां पर भी प्रोडक्ट बेचना होगा। दोस्तों, यहां पर आपको घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना है। हाँ, यहां पे सेल्स होती है, प्रोडक्ट्स की ही सेल्स होती है, बट हम यहां पर अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रंट में रखते हैं किसी के। तो जब इंसान बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए वो एक स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेता है, टर्नओवर करता है, तो टर्नओवर में प्रोडक्ट्स की मूव ऑन अपने आप हो जाती है, मूव ऑन अपने आप हो जाते हैं, उसकी सेल अपने आप डल जाती है। देखो, एक होता है प्रोडक्ट आप घर घर जाके बेचना। फॉर एग्जाम्पल, अब एक चीज समझना, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, है ना, आप सड़क पे जा रहे हो, तो सड़क पे जाते जाते कोई इंसान आपको पेन बेचने आ रहा है ना, एक दुकान में बिक रहा है, वो दुकान वाला आपके पास नहीं आ रहा, आप दुकान वाले के पास अपने आप जा रहे हो अपनी जरूरत के हिसाब से। आपके हाथ में एक स्मार्टफोन होगा, वीवो, ओप्पो, क्या आपके घर पे कोई आपको बेचने आया? नहीं, तब भी आपके हाथ में आपने खरीदा, वो आपको बेचा नहीं गया, आपने खरीदा, राइट? मैं आईफोन से इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, मेरे को स्टीव जॉब्स, इस कंपनी का मालिक, मेरे घर पे बेचने नहीं आया, मैंने खुद जाके परचेज किया, राइट? दोस्तों, हर चीज ने इस दुनिया में सेल से होती है। आपके घर में हजारों चीजें पड़ी होंगी, प्लास्टिक की होंगी, घर में ईंट लगी होगी, बल्ब लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, कुछ भी चीजें, आपने कोई कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, आप बेड पे बैठे हो, वो सेल्स के माध्यम से ही आपके घर पे पहुंची है। किसी ने आपको कुछ बेचा। हर जगह कुछ ना कुछ बिक रहा है। स्कूल में एजुकेशन बिक रही है, ऑटो में इंसान सर्विस बेच रहा है, वो आपको सर्विस सेल कर रहा है, आप पैसे दे रहे हो, आप उसकी सर्विस का फायदा उठा के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। तो सेल्स तो हर जगह होती है, बट दोस्तों, एक होती है डायरेक्ट सेल्स, आप किसी को डायरेक्ट घर घर जाके बेच रहे हो, एक होती है इनडायरेक्ट। हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी रखी, कोई इंसान बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझने के लिए बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो प्रोडक्ट्स की सेल अपने आप हो जाती है। विदाउट प्रोडक्ट के अगर कोई कंपनी काम कर रही है, दैट कंपनी इज टोटली स्कैम दोस्तों, जो कंपनी बिना प्रोडक्ट के काम करती है, राइट? अब आगे चलते हैं। तीसरा जो है, देखो, मतलब दूसरा पॉइंट समझ जाओ कि प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है, अब घर घर जाके बेचने वाला काम नहीं है, इनडायरेक्ट सेल्स है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। कोई इंसान बिजनेस अपॉर्चुनिटी परचेज करता है, उसका लाइसेंस लेता है, तो प्रोडक्ट्स की टर्नओवर अपने आप हो जाती है। वो आप मार्केटिंग प्लान वाला वीडियो देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तीसरा जो है चेन सिस्टम या बंदे जोड़ने वाला काम है। अब यहां पर ना एक बहुत बड़ा हमारे माइंड में ना एक बना होता है कि इट्स अ पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम। फॉरएवर का एक डॉक्यूमेंट है, आप अपने सीनियर से भी ना वो डॉक्यूमेंट ले सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिया जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई थी डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस बनाई थी उसके अकॉर्डिंग फॉरएवर लिविंग को ये अप्रूवल मिला हुआ है। फॉरएवर लिविंग के पास ये आप कह लो एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है, अप्रूवल मिला हुआ है कि ये कंपनी किसी भी पिरामिड स्कीम में डील नहीं करती। इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो मनी सर्कुलेशन स्कीम वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो डॉक्यूमेंट आप अपने सीनियर से ले सकते हो, या शायद गूगल पे भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। बट यहां पर तब भी मारे आता है कि सर लोग कनेक्ट होंगे तभी तो पैसा आएगा। देखो दोस्तों, एक चीज हम समझते हैं, इस दुनिया में ना हर जगह लोग कनेक्ट होते हैं तभी काम चलता है। जैसे कि मान लीजिए एक बस वाला सवारी जोड़ता है, एक ऑटो वाला सवारी जोड़ता है, एक स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बच्चों को जोड़ते हैं, है ना, प्रिंसिपल टीचर्स को जोड़ता है। हर जगह आप देखोगे विराट कोहली के अंदर जितना मर्जी टैलेंट क्यों ना हो, क्या विराट कोहली अकेला कामयाब हो सकता है, अकेला पूरी टीम को जिता सकता है अगर बाकी के प्लेयर निकम्मे हो? नहीं। रोनाल्डो भी अकेला कुछ नहीं है। कोई मूवी बनती है, 300 से 400 लोगों का टीम वर्क होता है। जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, किसी और के बिजनेस का पार्ट बन के किसी और को अमीर बनाना। अब मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप किसी ना किसी तो बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहे हो, तो क्या बिजनेसमैन ने सिर्फ आपको एक ऐसा आपको स्टाफ हायर किया हुआ है? आपके जैसे उसने 100, 200, 300 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं। अंबानी आज अमीर है, कैसे अमीर है? उसने लाखों लोगों को जोड़ा हुआ है, उसने लाखों लोगों को। पहली चीज देखो, जोड़ना गलत बात नहीं है, बट एक गलत तरीके से को टीम वर्क होता है। जोड़ना भी नहीं, आप टीम वर्क कह लो। लोग हर जगह जुड़ते हैं, हर जगह लोग कनेक्ट हो रहे हैं। आप फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हो, इंस्टाग्राम पे जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स उसको उतना ज्यादा ब्रांड पैसा पे करता है उनके प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप के लिए, जो भी।
है ना। कुछ भी आप देखो, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है, उसके व्यूज, जिसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है उसको व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। लोग हर जगह जुड़ते हैं, ये बात याद रखो। हम फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, तो इस बिजनेस में भी लोग जुड़ते हैं। आपको टीम वर्क करना होता है, 2 हाथ और 1 दिमाग सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है दोस्तों, आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एक टीम वर्क होता है, हम बिजनेस शेयर करते हैं, अपने जैसे सेम विजन मिशन वाले लोगों के साथ हम मिलकर यहाँ पे काम करते हैं, अपने हाथ और दिमाग को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट करनी होगी क्या। देखो मैं तो यही बोलता हूं डायरेक्टली कि देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट्स, क्योंकि फॉरएवर भी अपने प्रोडक्ट्स की टर्नओवर को इन्वेस्टमेंट नहीं मानती। दोस्तों इन्वेस्टमेंट होता क्या है पहले समझते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जहां पर हम पैसा देते हैं उसके बदले में हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। या आपने 10,000 रुपए दिए, उसके बदले में आपको 2,000 की चीज मिली, वो भी एक इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है। या आपने कोई पैसे दिए, आपको उसके बदले में उतनी वैल्यू की चीज नहीं मिली, आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिला, आपको किसी ने ऑनलाइन कोर्स दे दिया, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब जैसे मान लो आपने दुकानदार से कोलगेट खरीदा, तो वो कोलगेट आपकी इन्वेस्टमेंट थी या रिक्वायरमेंट, इट्स योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो फॉरएवर के अंदर भी दोस्तों एक टर्नओवर होती है 2cc की, 2000 पॉइंट जिसमें हमें कंपनी को कलेक्ट करके दिखाने होते हैं। 1cc का जो बिजनेस होता है दोस्तों, 1cc का जो प्राइस होता है इंडियन करेंसी में वो 18-19 हजार के आसपास है। 2cc का प्राइस वो 38,000 के नियर अबाउट चल रहा है। बट एक कॉम्बो पैक के साथ 29,700 का कॉम्बो पैक चल रहा है, डिलीवरी जीएसटी इंक्लूड करके, उसमें आपका 2cc हो रहा है, राइट। कंपनी बोलती है कि देखो प्रोडक्ट्स, अब देखो अगर आप फॉरएवर नहीं करोगे तो क्या कल को आप मिट्टी से नहाओगे? नहीं। आप फेस पे क्या कुछ और लगाओगे? नहीं। क्रीम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, जो भी है ना, शैम्पू, हेयर ऑयल या कुछ भी आप हम चीजें यूज करते हैं। हम पिछले 20-30 सालों से हमारे मम्मी पापा हम मिलकर शैम्पू, तेल, पता नहीं कितना कुछ हमने आज तक यूज किया, बट उन ब्रांड्स ने कभी भी हमें पैसा कमाने का मौका नहीं दिया, राइट। अब देखो मैं आईफोन से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने 70,000 रुपीज का परचेज किया था। आज से 6 महीने पहले मैंने एक मैकबुक परचेज की थी, 78,000 की थी, एप्पल कंपनी की। मैंने एप्पल कंपनी से 2 प्रोडक्ट लिए जो अप्रॉक्स 1.5 लाख के थे। अब एक बात बताइए कि एप्पल कंपनी कभी भी मुझे ये बात बोलेगी कि रणधीर आपने हमसे 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया, अब आ जाओ एप्पल कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, मिलकर पैसा कमाते हैं? नहीं बोला, राइट। तो ये चीज समझिए आप। तो फॉरएवर भी आपको टर्नओवर करने पे मौका देती है। फॉरएवर कहती है लाइफ में पहली बार और आखिरी बार टर्नओवर कर दो, मैं आपको जिंदगी भर के लिए फॉरएवर के अंदर जो काम करने का लाइसेंस है वो प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। आगे चलते हैं, काम क्या करना होगा। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों, लेट्स सपोज इंडिया में 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक आते हैं 5% में, एक आते हैं 95% में। 5% में आता है अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। अगर टीवी पे आके अमिताभ बच्चन बोलता है 10 रुपए का नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, 10 सेकंड में बोल के चले जाता है, फ्री में ऐड देता है, पैसा चार्ज करता है, ऑब्वियसली गाइस पैसा चार्ज करता है। प्रियंका चोपड़ा पेड़ पर से कूद के बोलती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो फ्री में कूदती है या पैसा लेती है? वो भी पैसा लेती है। अक्षय कुमार घर घर का जाके दरवाजा खटखटा के बोलता है कि आपके टॉयलेट में क्या हार्पिक है, वो भी पैसा लेता है। शाहरुख खान बोला है रजनीगंधा, बोलो जुबा केसरी, अजय देवगन, लोग है ना। तो ये पैसा, ये मतलब फ्री में कर रहे हैं, पैसा चार्ज कर रहे हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। पैसे के लिए तो जहर बेच रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, है ना। आप देखोगे कि रजनीगंधा ये गुटखा वगैरह बेचने लग जाते हैं। बट अगर देखा जाए, ये अगर मीन्स किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की अगर प्रमोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज का पैसा चार्ज कर रहे हैं। बट 95% कैटेगरी में आप जैसे मेरे जैसे लोग आते हैं जो आज तक ये काम फ्री में करते आए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हम जब कोई कभी मूवी देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे आपको पता है एक सीरीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, दैट इज स्ट्रेंजर थिंग्स। लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई तूने ये सीरीज नहीं देखी, अरे यार क्या तूने कोई अगर तूने ये सीरीज नहीं देखी यार, तूने कुछ नहीं देखा, ये सीरीज देख। हम बोलते हैं कि इस दुकान से कपड़े ले भाई, वो दुकान बहुत अच्छी है। हम बोलते हैं ये मूवी देख कर आ यार, अरे भाई ये वाली स्कूटी लेनी है। आपका फ्रेंड है वो आईफोन लेने जा रहा है, आप कह रहे हो कि यार मत ले भाई, तू OnePlus का ले ले यार, एंड्रॉइड बेस्ट है। या आप कह रहे हो कि थोड़े से पैसे डाले यार, आईफोन ले ले। या फ्रेंड्स सजेस्ट कर रहे हैं ये वाली कार ले, ये वाली बाइक ले। पेरेंट्स आपस में सजेशन देने होते हैं, अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ, इस कॉलेज में एजुकेशन दिलवाओ। मान लो आज तक हम कभी भी जब दोस्तों में, रिश्तेदारों में घुलते मिलते हैं, उठते बैठते हैं, या हमसे सड़क पे चलता कोई पूछ लेता है कि भाई यहाँ पर सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा, हम बोलते हैं कि यहाँ से यू टर्न लो, वहां पर जाके आपको होटल मिल जाएगा, है ना। तो देखा जाए हमने आज तक कितनी सारी सजेशंस ऐसे लोगों को दी होंगी कि नहीं दी होंगी, बहुत सारे लोगों को सजेशंस दी होंगी। अब मान लो आपने 50 लोगों में भी सजेशन दी, क्या 50 के 50 लोग जाके मूवी देख लेते हैं? नहीं। मान लो 5 से 6 लोगों ने भी जाके वो मूवी देख ली, किसी शॉप से कपड़े बाय कर लिए, किसी ने उस कंपनी का मोबाइल खरीद लिया, किसी ने उस कंपनी की बाइक खरीद ली, किसी ने आपके कहने पे उस नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लिया।
किसी का हजारों का फायदा, किसी का अपने लाखों रुपए का फायदा करवाया, क्या आपको 1 रुपया भी दिया गया फायदा करवाने का? नहीं दिया गया। क्या कभी दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। बट फॉरएवर के अंदर आपको उसी चीज का पैसा मिलता है, प्रमोशन का, राइट? अगर आपकी रिकमेंडेशन के थ्रू कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, आपको कंपनी उसका प्रॉफिट देती है। अब आप ऑलरेडी देखो 95% कैटेगरी में, आप 95 में रहना चाहोगे, निकल के 5 में आना चाहोगे, 5 में आना चाहोगे, देखो बट 5 में अगर आप आना चाहोगे तो उसमें भी एक च्युइंगम मार्केटिंग होती है, एक मैग्नेटिक और अट्रैक्शन। च्युइंगम यही कि आप घर घर जा रहे हो, लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हो, सामान बेच रहे हो, होता है मैग्नेटिक और अट्रैक्शन, आप प्रॉपर एजुकेट कर रहे हो, है ना? ये आप देखोगे यार, ये इन्फ्लुएंसर्स लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, ये बड़े बड़े ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमारा आप कूपन कोड भरना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या होता है, कूपन कोड अगर आप इनका भरोगे, आप परचेज करोगे, इनको प्रॉफिट जाता है। वो पहचान होती है कि इनके थ्रू, इनके रेफरेंस के थ्रू किसी इंसान ने आके सामान खरीदा है, पैसा कमा रहे हैं। हम उसी चीज में शर्माते हैं दोस्तों। सलमान खान इतना पैसा कमाता है तब भी वो बोलता है थम्स अप। ऋतिक रोशन इतना पैसा कमा रहा है तब भी वो बोलता है कि माउंटेन ड्यू पियो डर के आगे जीत है। इनको क्या पैसों की कमी है? नहीं, वो तब भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना रिस्की है लाइफ के अंदर, राइट? तो काम क्या करना है, थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया होगा, बाकी आपके जो सीनियर है वो मार्केटिंग प्लान के थ्रू आपको टोटली समझा देंगे। 6th पॉइंट, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। देखो एक बात बोलता हूं, अगर आपकी फैमिली आपको मना कर रही है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपकी फैमिली आपकी दुश्मन है। देखो इस दुनिया में ना हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारा कोई भला सोच नहीं सकता। पहली ये चीज ये समझ जाओ, आपके माँ बाप आपका हमेशा भला चाहेंगे, हमेशा के लिए वो भला हमारा चाहते हैं। बट होता क्या है दोस्तों, उनको ना इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। उनको लगता है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, हमारा बच्चा फंस ना जाए, ये ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, तो वो आपको मना करते हैं, है ना? बट एक चीज बताता हूँ, देखो हमने दोस्तों जिंदगी में ऐसे कितने काम किए हैं। कोई लड़की किसी लड़के को मैसेज कर रही है, कोई लड़का किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, तो क्या वो हम घर में बता के करते हैं? कोई बंक करता है घर में पूछ के करते हैं? नहीं। आज हम करियर बनाने जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें करने जा रहे हैं, तो फैमिली को आप डायरेक्ट अर्निंग करके ही मैं कहता हूं बताओ। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली अपनी जगह सही है, उनको नॉलेज नहीं है, वो तो आपका भला ही चाहते हैं, बट आपको तो इस चीज की नॉलेज है, आपने प्रॉपर नॉलेज ली है। तो अगर आप बोल रहे हो कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आप बोलोगे कि मैं पीछे हट रहा हूं, छोड़ दो, कि इसमें घाटा दोस्तों आप ही का होगा। क्योंकि एक लाइन बोलूंगा, बड़ी प्यारी लाइन है, समय और समझ जिस इंसान को जिंदगी में एक साथ मिल जाती है ना, वो इंसान जिंदगी में किस्मत वाला होता है। क्योंकि जब इंसान के पास समय होता है, उसको समझ नहीं होती, फिर जब समझ आती है तो समय बीत चुका होता है। तो आप जिस भी टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, ये समय भी सही है, आपको समझ भी आ चुकी है, बट समझ और समझदारी में फर्क होता है। पूरी दुनिया को ज्ञान है कि सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करना चाहिए, बट क्या हर कोई करता है? नहीं करता है। तो जिसको समझ तो हर किसी को, बट समझदारी कोई कोई दिखाता है। दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू, कोई नशा करना, सब गलत चीजें हैं, सभी को पता है, बट समझदार वही है जो नहीं कर रहा। तो समझदार बनो, सिर्फ समझ होने से कुछ नहीं होगा, राइट? और अगर अभी यहां तक वीडियो पसंद आया दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो यार, आपके लिए इतना वैल्यूएबल मैं कंटेंट बना रहा हूं। और अब अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक अगर अपने नोवर्स कोई वीडियो शेयर नहीं किया, प्लीज उनको अभी तक शेयर कर दीजिए, राइट? अब 7th पॉइंट आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? यस, बिल्कुल आप कर पाओगे। अगर मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि इंस्टाग्राम पे एक पर्सन है, मैंने उनको देखा, उनसे ढंग से बोला नहीं जाता, उनको आई थिंक कोई हेल्थ इशू वगैरह है, मुझे लगता है शायद मध्य प्रदेश से वो है, और उन्होंने मैंने इंस्टाग्राम पे रील आई थी और वो कॉलिंग्स कर रहे थे, और वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। देखो इंसान का ना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब मैंने उनको देखा तो मुझे यार बड़ा अच्छा लगा कि यार देखो लोग कितनी एक अंदर जान, डेडिकेशन है उनके अंदर, एक विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, एकदम सही होते हैं, वो तब भी सोचते नहीं होगा, बट कुछ लोग हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, कुछ भी उनको प्रॉब्लम है, वो तब भी हार नहीं मान रहे। एक मैंने देखा था, एक पर्सन थे भाई जिनके जो देख नहीं सकते हैं, वो अपना फॉरएवर में लेवल क्वालिफाई करके काम स्टार्ट कर चुके हैं। यार वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? जिस इंसान ने आपको वीडियो शेयर किया है, अगर वो कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमें बचपन में कोई ज्यादा बादाम खिला दिए गए थे? नहीं। इंसान जो सीखता है ना, इंसान में देखो, इंसान जिंदगी में जो सीखता है वो धक्के खा के सीखता है, लर्निंग करके सीखता है, कोई माँ की कोख से नहीं सीख के आता। ये चीज आप हमेशा याद रखना। सीखने से हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और अगर नहीं सीखोगे तो फिर साइकिल चलाना भी मुश्किल है। सीखने से भाई आप दुश्मन को हरा सकते हो, दुश्मन को मार सकते हो AK-47 चला के। सीखने से आप किडनी निकाल के दूसरी बॉडी में डाल सकते हो किडनी, सीखने से। नहीं सीखोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो यही चीज, आपको सीख जाओ, आप डेफिनेटली कर लोगे। आप खुद पे बिलीव रखो। अगर हम कर सकते हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं। मैं गांव का अगर एक बंदा कर सकता हूं, आम इंसान घर का, एक आम गांव का लड़का कर सकता हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते, राइट? और आगे चलते हैं, 8 पॉइंट्स।
प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली सर, फॉरएवर के ना प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, मार्केट में तो लोग 50 का साबुन यूज करते हैं, फॉरएवर का तो 400-500 का है, लोग क्यों यूज करेंगे? देखो पहली एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस चीज में क्वालिटी होती है वो चीज सस्ती नहीं होती, और जो चीज सस्ती होती है उसमें कभी भी क्वालिटी नहीं होती। ये बात आप हमेशा याद रखना। आज आप सस्ती चीजें बाय कर करके आप अगले 10 साल में हो सकता है 2-3 लाख बचा भी लोगे, बट अगर वही 2-3 लाख अस्पताल में जाके लगाना पड़ गया ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज देखो, हम बोलते हैं कि सर लोग महंगा प्रोडक्ट क्यों लेंगे ये वो, अरे इंडिया में क्या आईफोन बिकता नहीं है? आपको एक बात बोलूं मैं, एप्पल कंपनी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है, बट इंडिया एक ऐसी इकलौती कंट्री है जो एप्पल कंपनी को सबसे ज्यादा सेल्स करके दे रही है, सबसे ज्यादा सेल्स। क्या इंडिया में ऑडी BMW नहीं बिकती है? अगर आपको एक तरफ एप्पल कंपनी में जॉब करने का ऑफर मिले, एक तरफ मिले आपको नोकिया कंपनी में, आप नोकिया में जाओगे या एप्पल में जाओगे? ऑब्वियसली आप एप्पल में काम करोगे। एक तरफ आपको इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी मारुति, सुजुकी, इन कंपनीज में काम करने का मौका मिले, और एक तरफ आपको रॉल्स रॉयस में करने का मौका मिले, आप कहाँ जाओगे? आप रॉल्स रॉयस में जाओगे, है ना? वो क्यों? वो तो भाई महंगी, मत जाओ, क्यों जा रहे हो? देखो प्रोडक्ट्स अगर दोस्तों बताऊं बहुत सस्ते हैं। हमारे फॉरएवर का एक एलोवेरा जेली प्रोडक्ट है, मैं आपको स्पेशली बताता हूं, वो प्रोडक्ट्स आपका लगभग 7-8 महीने चल जाएगा। आपको पड़ता है वो एक नोवस को आई थिंक 1290 रुपए का, डिलीवरी जीएसटी सब कुछ इंक्लूड करके 1290 रुपए का। अगर वो आप कोई और प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हो साथ में और, तो फिर डिलीवरी चार्जेस तो रहे नहीं, तो आपको पड़ जाएगा लगभग 1050, 1090, 100, 1100 रुपए के आसपास का। बट वो आपका 7-8 महीने चल रहा है। मार्केट की क्रीम आपको 300 की यूज करते हो भाई, महीना चलती है, उसको 7-8 महीने यूज करो, 2400 रुपए की पड़ जाएगी वो, तो उससे तो हाफ प्राइस का ही आ गया फॉरएवर का। हमारे प्रोडक्ट्स की ना सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जो स्किन केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं कि ना, ये आपको लाइक प्राइस में महंगे लगते हैं, बट अगर इनकी हम लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी देखें, इनकी लॉन्ग लास्टिंग देखें, तो ये काफी ज्यादा चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सस्ते पड़ जाते हैं, राइट? ये चीज समझो। और क्वालिटी यूज करोगे तो भाई एक क्वालिटी होती है, राइट? आगे चलते हैं। लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा सबसे फेवरेट है, व्हाट्स योर फ्यूचर इन फॉरएवर? क्या फॉरएवर में दोस्तों आपका फ्यूचर बन सकता है कि नहीं? दोस्तों बिल्कुल फॉरएवर में आपका फ्यूचर बन सकता है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप एक एएस हो, अगर आप एक नोवस भी हो ना, कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप एएस हो तो भी लगे रहो, अगर आप एक सुपरवाइजर हो तो भी लगे रहो, अगर आप एक मैनेजर हो तो भाई मेरे बराबर के ही हो, मिलके लगे रहेंगे, ठीक है? और अगर आप एक नोवस हो जिन्होंने अभी तक इस बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं लिया, भाई डिसीजन लें, प्लीज एफर्ट करें। मैं आपको बोलता हूं ये बिजनेस इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग। मैं सच बताता हूं, देखो अपने अकॉर्डिंग बोलूं, शायद अगर मेरी लाइफ में फ्यूचर अगर मेरी लाइफ में फॉरएवर ना आती, तो शायद दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, या तो मैं आर्मी में भर्ती हो जाता, या नॉर्मल आई थिंक आसपास जॉब कर रहा होता, है ना? बट फॉरएवर की बदौलत आज पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई, आज स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, 6 फिगर में मंथली इनकम हो गई है। अगर फॉरएवर ना होती तो शायद मैं आज दोस्तों आपके सामने ऐसे यूट्यूब पे भी ना आ पाता, राइट? आपको इतनी अच्छी नॉलेज भी प्रोवाइड ना कर पाता। फॉरएवर का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि एक एआई ऐसी चीज है जो कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आ सकता। एआई की मदद से हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बट एआई कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकता। बाकी सभी सेक्टर्स में एआई जा रहा है, जॉब्स छीन रहा है, बट यहां पे नहीं आ सकता। आने वाले टाइम में आपको जॉब्स, आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है। मुझे पता है लोग इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं, नेगेटिविटी, कि ये लोग ऐसे हैं, ये देखो एक बात बोलता हूं, बहुत सारे लोगों का ना काम करने का तरीका गलत होता है, इसलिए वो बदनाम होते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों का काम करने का तरीका गलत होता है। किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सही तरीका, एक होता है गलत तरीका। अब जिनका मजाक बनता है वो गलत तरीका करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं। बाकी जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उन लोगों को ना ऐसी चीजों का, ऐसे मीम्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं। बाकी देखो दुनिया तो बहुत गलत बोलती है, यूट्यूब पे बोल दिया जाएगा जी स्कैम है, फ्रॉड है, ये है, वो है। अगर स्कैम है, फ्रॉड है, बंद क्यों नहीं करवा देते इंडिया में कंपनी? दुबई में क्यों चल रही है कंपनी अगर फ्रॉड है, स्कैम है? समझो, कंपनी स्कैम नहीं है, कुछ लोग हैं उनका तरीका स्कैम हो सकता है, बट सारे लोग ऐसे नहीं है, सारे लोग ऐसे नहीं है। यूट्यूब पे तो हम जिस गॉड को बिलीव करते हैं उस गॉड के बारे में भी लोगों ने उल्टा सीधा बोला हुआ है, तो क्या वो गॉड गलत हो गए? सोच के देखो। आप अलग अलग रिलीजन वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपके गॉड के बारे में भी यूट्यूब पे नेगेटिविटी है तो क्या आप मान लोगे? चलो गॉड को छोड़ो, भगवान को छोड़ो, सबको छोड़ो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। सोसाइटी के अंदर अगर 100 परिवार है, 100 के 100 परिवार आपके बारे में गलत नहीं बोलते होंगे, कुछ अच्छा मतलब सभी लोग अच्छा नहीं, कुछ गलत भी बोलते होंगे, तो उनके गलत बोलने से क्या आप लोग गलत हो गए? सोच के देखो एक बार, हो गए जी क्या? बिल्कुल भी नहीं हुए। आपके पेरेंट्स गलत नहीं हुए, आपके बारे में भी लोग गलत बोलते होंगे। देखो दुनिया ऊपर वाले को नहीं छोड़ती, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं। अब इस दुनिया में हर चीज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी है, हर चीज की। आप चलो फॉरएवर छोड़ो, आप डिग्री कर रहे हो, बीटेक करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने बहुत ऐसे खुद को सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं,
तो क्या बीटेक गलत हो गई? वो भी आप रहने दो। बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं पर वो घर वापस लौट के नहीं आ पाते, क्राइम हो जाता है, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या आप घर से बाहर निकलना छोड़ दोगे? हर चीज की नेगेटिव। लोग वॉश बाथरूम में नहाने जाते हैं, वहां पे गिर जाते हैं, सिर पे चोट लग जाती है, डेथ हो जाती है। तो क्या बाथरूम में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। आपको पता है कि भाई अगर मैं अवेयर होके जाऊंगा, अगर मैं प्रॉपर जाऊंगा, मैं देखूंगा नीचे कोई चीज तो नहीं है स्लिपरी, तो आपको पता है आप सेफली सब कुछ वापस आ जाओगे। तो वैसे ही जब आप कंपनी की प्रॉपर नॉलेज लो, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, कैसे हो जाएगा आपके साथ स्कैम, है ना? आप क्यों नहीं कर पाओगे? तो आप बहुत दोस्तों बहुत कुछ कर सकते हो। फॉरएवर का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को कौन से डाउट पे चाहिए या किस टॉपिक पे आप ये वीडियो चाहते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, राइट? तो ये वीडियो अपनी टीम के सभी ग्रुप्स में डाल दीजिए, सभी एएस ग्रुप्स में और सभी नोवस ग्रुप्स में। अपने हर एक नोवस को जो भी फॉरएवर बिजनेस को समझ रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।